Hello everyone. So our next question is question number 97. Here we are given if T is a linear operator on R cube given as T x1 x2 x3 equal to x1 plus x2 x2 plus x3 x3, then the dimension of kernel of T. Okay, first of all we are given a linear transformation. Okay, we know that what is linear transformation. Maybe in some question they can ask you about whether the given transformation is a linear transformation or not. So we have to do two steps. T x plus y, where x and y are the elements from this space. Maybe this is from V to U. Okay, so we have this first property and the second is T alpha x equal to alpha into Tx. This is the second property. Okay, now come towards kernel of T. Kernel of T is also known as null space of this transformation. We have two things, one is null space and the second is range space. Okay, this is just extra information. Okay, the question is all about 1 minute and maybe 30 seconds. So what is null space? Null space, first of all, this null space is a subspace of this space V, okay, which is here. These are those elements of V which are mapped into the zero of U space. okay, मतलब V के वो एलिमेंट्स, ठीक है, जिसको जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो ज़ीरो में मैप करता है, वो हो गए नल स्पेस के एलिमेंट. तो नल स्पेस हम किस तरह डिफाइन करेंगे? x बिलोंग टू V सच दैट इक्वल टू ज़ीरो. उसके बाद आता है रेंज स्पेस. रेंज स्पेस क्या होता है? t ऑफ x, जहाँ पे x बिलोंग करे V से. ठीक है, जैसे आप फंक्शन में इमेज निकालते थे ना, आप डोमेन के सारे एलिमेंट्स लेते थे, फिर आपके पास आता था t ऑफ x, वो क्या होती थी आपकी रेंज. तो वो रेंज स्पेस आर टी बन गया रेंज. ठीक है, अब ये नल स्पेस है. ठीक है, अब हमारे पास आता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस. जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस है उसको हम बोलते हैं नलिटी. ठीक है, क्या बोलते हैं? नलिटी. और जो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? रैंक. ठीक है, अब हमारे पास आता है कि नलिटी जो है वो फाइंड कैसे करनी है. ठीक है, हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, बस हमने क्या करना है, टी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो ले लेना है. ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को ज़ीरो ले लेना है. क्या थी? टी x1 x2 x3 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 और x3, इसको क्या ले लेना है? ज़ीरो. अब जो हमारे पास दूसरा स्पेस दिया उसका ज़ीरो क्या आएगा? ये ज़ीरो. यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो है ज़ीरो एलिमेंट उस स्पेस u का. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? x3 ज़ीरो आ जाएगा. ठीक है, ये ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है कि किस तरह से जो डायमेंशन है वो फाइंड करने हैं. और आ जाएगा x2 प्लस x3 इक्वल टू ज़ीरो. x3 तो ऑलरेडी ज़ीरो, तो x2 भी क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा. ठीक है, और x1 प्लस x2 इक्वल टू ज़ीरो. x2 ऑलरेडी ज़ीरो, तो क्या आ गया? x1 इक्वल टू ज़ीरो. मतलब जो टी ऑफ, जब हमने ये वाला वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो किया तो हमारे पास क्या आ गया? ये ज़ीरो ही आ गया. ठीक है, मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है सिर्फ ज़ीरो को ज़ीरो में मैप कर रही है. इसका मतलब है कि जो नल स्पेस है इसमें हमारे पास क्या आया? सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट. ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हुआ? ज़ीरो, कि इसमें कोई भी वेक्टर नहीं है. डायमेंशन, हाँ, अब डायमेंशन क्या होता है? ठीक है, डायमेंशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस. ठीक है, बेसिस की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? वो स्पैन करे उस स्पेस को. मतलब जो हमारे पास वेक्टर स्पेस V है, ठीक है, जो V है इसके हर एक एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सके बेसिस के एलिमेंट के. ठीक है, तो वो हमारे पास बेसिस हुआ. जो बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या हो गया? डायमेंशन. अब देखो ये ज़ीरो ज़ीरो, ये क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है. अगर कोई सिंगलटन ज़ीरो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, तो इसके नल स्पेस का डायमेंशन कितना आ गया? ज़ीरो. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक
ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, अगर हमें नलिटी पूछी है तो क्या करना है, टी ऑफ एक्स को 0 कर देना है। फिर जो हमारे पास वेक्टर है उनकी वैल्यू निकालनी है और देखना है उसमें कितने वेरिएबल, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। अगर आपको पूछा है रेंज निकालने को, तो रेंज कैसे निकालनी है, ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स जो ये है, ठीक है, क्या करना है, x1 प्लस x2 को लिख देना है इक्वल टू a, ओके, x2 प्लस x3 को लिख देना है b, x3 को लिख देना है c, x3 आ गया हमारे पास c, ठीक है, और x2 क्या आ जाएगा, b माइनस c, ओके, और x1 क्या आ जाएगा, a माइनस b समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, तो वो आ जाएगा। उसमें चेक करना है कि कितने इसमें वेरिएबल्स आएंगे। और सिंपली हम एक और चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर t हमारे पास है u से v के लिए, तो जो नलिटी ऑफ t प्लस रैंक ऑफ t है वो इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ v के। नलिटी का डायमेंशन 0, नलिटी 0 आ गई, रैंक ऑफ t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v कितना था, 3, सो रैंक ऑफ t कितना आ गया, 3। और एक और चीज़, अगर हमारे पास जो नलिटी है वो 0 आ जाए, इसका मतलब है t क्या होगी, 1 1, ठीक है, और जो रैंक ऑफ t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u आ जाए तो वो क्या होगी, ऑन, इज इक्वल, सॉरी, डायमेंशन ऑफ v आ जाए तो वो क्या होगी, ऑन।